हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ 8वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले मौखिक प्रश्न किस प्रकार से आते हैं या आगे आने वाले समय में भी काम आएंगे। तो 8वीं में पहला क्वेश्चन है आपका, कपास का बहुलक क्या होता है। कपास एक रेशा होता है, तो कपास का बहुलक क्या होता है। तो कपास का बहुलक क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज कपास का बहुलक होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसको कहा जाता है। काला सोना पेट्रोलियम से अपन को एक तो पेट्रोल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है और बाद में बचा कुचा जो पदार्थ होता है वह बिट्यूमेन प्राप्त होता है, जो सड़क बनाने में क्या आता है, काम आता है। तो काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को किस नाम से जाना जाता है, काले सोने के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीवों के वर्गों का नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों के वर्गों का क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। तो सूक्ष्म जीवों का वर्ग एक तो पहला है जीवाणु। कौन सा है, जीवाणु। दूसरा है प्रोटोजोआ या कवक। तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है आपका शैवाल। ये सूक्ष्म जीवों के वर्गों के नाम है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। चौथा क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहा जाता है, जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों के द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। तो आंसर क्या है कि जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन होता है उन्हें क्या कहते हैं, अपन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किनको कहा जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता है
उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। तो आंसर है इसका जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। इसके बाद अगला है आपका छठा क्वेश्चन, धातु क्या है? धातु किसे कहा जाता है? कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है, क्या बनाता है? धनायन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो आंसर है इसका जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन धातु कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, अधातु क्या है? अधातु किसको कहा जाता है? कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? अधातु। तो आंसर है आपका जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए। पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पीसीआरए का पूरा नाम है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति, ये पीसीआरए का क्या होता है? पूरा नाम होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, नर हार्मोन को अपन पुरुष हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो नर हार्मोन या पुरुष हार्मोन का नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ये नर हार्मोन का नाम होता है। 10वां क्वेश्चन है, मादा हार्मोन या इसको अपन स्त्री हार्मोन भी बोलते हैं। स्त्री हार्मोन का नाम लिखिए। तो स्त्री हार्मोन या मादा हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये स्त्री हार्मोन का नाम। ये 10 क्वेश्चन हो गया आपकी कंप्लीट।
एक बार वो समझ लीजिए। कपास का बहुलक क्या होता है? सेलुलोज। कपास का बहुलक, कपास एक रेशे का नाम है, कपास का बहुलक क्या होता है? सेलुलोज। काला सोना किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का वर्गों का नाम क्या क्या होता है? एक तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। चौथा क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किनको कहा जाता है? जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन हो जाता है तो उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसको कहा जाता है? कि जिन पदार्थों का जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपका कि धातु क्या होती है? कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते? धनायन बनाते, उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और अधातु किसको कहा जाता है? कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? अधातु कहा जाता है। पीसीआरए का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआरए का पूरा नाम क्या होता है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, नर हार्मोन या इसको पुरुष हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा हार्मोन स्त्री हार्मोन कहा जाता है। स्त्री हार्मोन का नाम क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।